हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स को समझेंगे। ये स्टेटमेंट्स डिसीजन बेस्ड स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अगर हमारे पास 50 रुपीज़ है तो हम एप्पल्स बाय करेंगे। अगर हमारे पास 50 रुपीज़ से ज़्यादा रुपीज़ है तो हम बनानास बाय करेंगे। और अगर हमारे पास 50 रुपीज़ से कम रुपीज़ है तो हम चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ बाय करेंगे। तो ऐसे ही हम डिसीजंस लेने के लिए अपने पाइथन के कोड में इफ, एलिफ और एल्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इफ, एलिफ, एल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है जो है मार्क्स। ये वेरिएबल यूज़र से मार्क्स को इनपुट करेगा। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं और हमें मार्क्स इंटीजर में चाहिए तो हम इंट में टाइप कास्टिंग करेंगे। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि इनपुट फंक्शन कैसे वर्क करता है, टाइप कास्टिंग क्या होता है, तो आप राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके भी इनपुट फंक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं। अब मैं इनपुट फंक्शन के अंदर लिख देता हूं एंटर योर मार्क्स। अब हम यूज़र के मार्क्स के बेसिस पर यूज़र को ग्रेड शो करेंगे। जैसे अगर यूज़र के मार्क्स 90 to 100 के बीच में हैं तो हम यूज़र को ग्रेड ए शो करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो अब मैंने लिखा इफ, फिर मैंने अपने मार्क्स वेरिएबल को कॉल किया। हमारे मार्क्स 100 से लेस या 100 के इक्वल होने चाहिए एंड मार्क्स 90 से बड़े या 90 के इक्वल होने चाहिए। इनके लिए हम लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन यूज करेंगे। फिर मैंने कॉलन लगाया और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा ग्रेड ए। ठीक है, अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और अब हम अपने मार्क्स एंटर करते हैं। तो जैसे मैंने 95 एंटर किया तो देखिए हमें ग्रेड ए शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं 90 से कोई छोटी वैल्यू एंटर करता हूँ जैसे 87 तो प्रोग्राम एंड हो जाता है और कोई ग्रेड भी शो नहीं हो रहा है। इसको हैंडल करने के लिए हम एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। अगर हमारे इफ और एलिफ स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाते हैं तो एल्स स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ट्रू होता है। तो मैंने लिखा एल्स, कॉलन लगा के नेक्स्ट लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा ग्रेड एफ। तो अगर मैं अब अपने प्रोग्राम को रन करता हूं और अब मैंने 95 एंटर किया तो ग्रेड ए शो हुआ और अगर मैंने 87 एंटर किया तो ग्रेड एफ शो हुआ। तो दोस्तों, हमारे मार्क्स तो 80 to 90 या 70 to 80 या 6 to 70 भी होते हैं, तो उनके लिए भी हम ग्रेड्स देते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा एलिफ मार्क्स लेस देन 90 एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। फिर कॉलन के बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा ग्रेड बी। तो अब मैं अपने कोड को रन करता हूं और मार्क्स में 85 एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ग्रेड बी शो हो रहा है। तो दोस्तों, आप एलिफ का यूज करके और भी नंबर्स के लिए ग्रेड शो कर सकते हैं। तो मैंने सभी ग्रेड्स को इंक्लूड करके एलिफ में लिखकर प्रिंट कर दिया है। मैंने सिर्फ 50 तक ग्रेड्स लिखे हैं, आप चाहें तो 50 से नीचे भी ग्रेड्स लिख सकते हैं। तो अब हम फाइनली अपना प्रोग्राम रन करते हैं। तो देखिए अब मैं मार्क्स में 65 एंटर करता हूं तो मुझे ग्रेड डी शो हो रहा है। आप ऐसे और भी मार्क्स एंटर करके ग्रेड्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से कोड एक्सप्लेन कर देता हूं। तो दोस्तों, जब भी यूज़र मार्क्स एंटर करेगा तो जो स्टेटमेंट मार्क्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो उस स्टेटमेंट के प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अगर हम एलिफ का यूज़ ना करके इफ़ स्टेटमेंट ही यूज़ करते तो हमारा कोड के रन होने का टाइम बढ़ जाता। तो दोस्तों, अब आपको इफ़, एलिफ और एल्स का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और एक्सप्लेन कर देता हूं जो कि है नेस्टेड इफ, एलिफ और एल्स। नेस्टेड इफ, एलिफ और एल्स का मतलब होता है कि मेन इफ, एलिफ और एल्स के ब्लॉक के अंदर एक और इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट का होना। तो आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। उसके लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट को रिमूव कर देता हूं। अब मैंने लिखा इफ मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 100 एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 95।
कॉलन के बाद प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा ग्रेड A1, फिर एल्स प्रिंट ग्रेड A2। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इफ और एल्स मेन इफ के अंदर है, तो ये नेस्टेड इफ और एल्स हुआ। तो अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो दोस्तों अगर अब मैं अपने मार्क्स में 98 एंटर करता हूं तो ग्रेड A1 शो होता है, और अगर 92 एंटर करता हूं तो ग्रेड A2 शो होता है। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ, एलिफ और एल्स का यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और, हम कंडीशन सिर्फ इफ और एलिफ के अंदर लिखते हैं, एल्स के अंदर हम कोई कंडीशंस नहीं देते हैं, क्योंकि एल्स हमारा तभी रन होता है जब इफ और एलिफ की कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।